को आप टाइम तो दीजिए कम से कम, ठीक है। और उन्होंने बहुत सारी ऐसी कौम के हवाले से उन्होंने कहा कि कौम को ईमानदार होना चाहिए। यहाँ हमारे लोग देखने वाले लिख भी रहे हैं, बहुत सारे सवाल है हुकूमत कौन कर रहा है, हमारे महमूद सईद साहब लिख रहे हैं, खालिद रशीद साहब हैं, आपके मलिक साहब और भी तो बहुत शुक्रिया आपका। मलिक साहब आपका मौक़िफ़ क्या है इस हवाले से? शाहिदा साहब को आपने सुना, क्या कहेंगे आप इस हवाले से कि पीटीआई हुकूमत कर सकती है करप्शन का? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आप सबको अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से। और शाहिदा जराल का जो जोश खिताबत है उसमें तो कोई शक नहीं, तारीफ उनकी करनी चाहिए, लेकिन वो फैक्ट से बहुत दूर हैं। मेरा ख्याल है कि वो फैक्ट्स और इकोनॉमिकली जो है इस गवर्नमेंट को सही से समझ नहीं सकी। देखें, असल में जो टॉपिक था, मैं एंड पे शाहिदा जलाल की जो है कुछ बातों का जवाब देना पसंद करूंगा, लेकिन एंड पे करूंगा। लेकिन उससे पहले जिस चीज का आज प्रोग्राम है काइंडली मैं उससे कंटिन्यू करूं। देखें, रिंग रोड ये जो करप्शन सामने आई है इसको थोड़ा सा समझने की जरूरत है कि आया रिंग रोड एक ऐसा मेगा प्रोजेक्ट है, क्योंकि इस पे जो करप्शन आई है वो आई क्यों और वो कैसे आई है। 2017 के अंदर पीएमएल नून का ये जो प्रोजेक्ट था, $400 मिलियन का जो ये प्रोजेक्ट लेके आए थे, चाइनीज डेलीगेशन था जिसका ये प्रोजेक्ट उन्होंने दिया था इनको। 2% का जो इसका एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के नाम से कि हम आपको 200% कम के हिसाब से आपको करके देंगे। असल में एक 40 किलोमीटर तक का था, ये 66 किलोमीटर कैसे हुई? ये इस गवर्नमेंट में जो सारी करप्शन की जो बेस बनी, ये इसमें आपको मैं बताऊंगा। बेसिकली मेरा इन इलाकों से ताल्लुक है जहाँ पर ये जितना भी रिंग रोड का है, क्योंकि मैं इन जगहों को बहुत बेहतर समझता हूँ, क्योंकि मेरी कुछ अपनी जगह भी है बीच में, तो इसलिए मैं इन जगहों को ज्यादा बेहतर समझता हूँ। जो रिंग रोड है वो बेसिकली जो ट्रैफिक की वजह से ना, रावलपिंडी के अंदर इन्होंने ये प्रोजेक्ट लेके आए थे पीएमएलएन के दौर में, लेकिन वो किसी वजह से स्टॉप हो गया। इमरान खान साहब की हुकूमत आई, 1.5 साल बाद इन्होंने इस चीज को कंटिन्यू किया। चाइनीज डेलीगेशन जो था, एशियन का इंफ्रास्ट्रक्चर का जो इन्वेस्टमेंट का प्रोग्राम था, वो इनकी मिन्नतें करता रहा कि हम आपको 2% पे करके देते हैं, काइंडली आप आए। इन्होंने नहीं किया, उनकी बात नहीं मानी, इन्होंने चाइनीज डेलीगेशन को नाराज कर दिया। उसके बाद हुआ क्या, इन्होंने अपने मनपसंद जो इनके इन्वेस्टर से जो इनके ठेकेदार थे उनको इन्होंने दिया। इन्होंने दे के इसको प्राइवेट जो पब्लिक सेक्टर था उसको दिया, और यही सेम चीज पीएमएलएन नून के दौर पे एज अ करप्शन करके बना के आशियाना हाउसिंग जो थी उनकी क्या कहते हैं प्रोग्राम था जो सारा, उसको उन्होंने कहा कि आप लोगों ने आशियाना हाउसिंग स्कीम जो है ये आपने एक प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के थ्रू दी है, तो काइंडली हम इसको इस चीज की जो है ना, हम आप पे करप्शन है इस चीज की, आप कर नहीं सकते। और ये पीएमएल नून के ऊपर इस चीज की भी करप्शन है इसी चीज को। और खुद इमरान खान की गवर्नमेंट ने जो ये जो ठेका दिया, यही ठेका इन्होंने उठा के खुद एज अ प्राइवेट पब्लिक सेक्टर के थ्रू किया, जिसमें से जुल्फी बुखारी और जो जनाब सरवर साहब है, गुलाम सरवर साहब, इनकी अपनी जायदादें हैं। चक्री रोड मैं जानता हूं क्योंकि उनकी जायदाद है उधर। इन्होंने अपनी जो सोसाइटीज को फायदा देने के लिए रिंग रोड का 26 किलोमीटर की एक्सटेंशन दी। जुल्फी बुखारी साहब ने, शौकत जो साहब है उनका इनका कोई रिलेशनशिप है ननियाल फैमिली वाली साइड से भी, इन्होंने उनको फायदा दिया। इनकी अपनी सोसाइटीज हैं बीच में, और उन जगह को कोड़ी की बात पर नहीं लेता था। इवन के जो आप चक्री चले जाए, चक्री जंगल के पास ये कैपिटल सिटी है, ब्लू वर्ल्ड सिटी है। ब्लू वर्ल्ड सिटी का एनओसी क्लियर नहीं है, 1000 कनाल है और लेकिन 8000 कनाल की फाइलें बिक चुकी हैं। ये चीज इवन के लोगों की जगह है बीच में, कब्जे हो रहे हैं, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। इमरान खान साहब से पहले बंदा ये पूछे कि आपने एनओसी के लिए इजाजत दी, उसके बाद आपने उसके ऊपर तकरीर की, आपने खुद इसका किया क्या कहते हैं इस जो सेरेमनी थी इसकी ओपनिंग की, तो इमरान खान साहब आके स्पीचेस भी दे रहे हैं। इमरान खान साहब को नहीं पता था। फिर उसके बाद इमरान खान की नाक के नीचे काम होता रहा। फिर उनको कॉल आई कि ये आपका मेगा प्रोजेक्ट जो है ये पनामा के अंदर की केस की तरह ना चला जाए। तो फिर एक ये ड्रामा ये सारा यूज हुआ। ड्रामे के अंदर फिर इन्होंने वो जुल्फी बुखारी साहब से ले लिया इस्तीफा। अगर प्रैक्टिस खाली इस्तीफे तक है तो फिर तो इस्तीफे देने चाहिए, गुलाम सरवर साहब को भी देना चाहिए, उस्मान बुजदार साहब को भी देना चाहिए, जिन पे शराब के लाइसेंस का भी केस है। और तो पीछे चलते जाए, मालम जब्बा, बीआरटी, असल में इंक्वायरीज होती रहेंगी। देखें, कानून तो जो है बेहतरी का जो तरीकाकार है ऐसे ही होना चाहिए जैसे इन्होंने पीएमएल नून के साथ किया क्या कि इंक्वायरी, ये तो इंक्वायरीज कर रहे हैं, वहां पर अभी केस का नाम लेते थे तो वो जेलों की सलाखों के पीछे होते थे और इंक्वायरीज बाद में होती थी। यहाँ पर इंक्वायरीज हो रही है लेकिन ये जेलों में नहीं जा रहे। नैब कहाँ गया? नैब की वो जो 6x6 की जो जेल है जिनकी सलाखें दिखाई जाती हैं उनके फोटो खींचे। अपोजिशन तो एटलीस्ट उन्होंने साल 2-2 साल काट लिए, इनको हफ्ता रखें अंदर,
तो इन्होंने सब कुछ मांगना है कि हम लोगों ने किक बैक्स भी लिए, हमने ये भी लिया, हमने सब कुछ लिया। फिर मैं आपके प्रोग्राम पे बैठ के कहूंगा कि वाकई में ये गवर्नमेंट जो है ये पाकिस्तान की सबसे अच्छी इंसाफ की गवर्नमेंट है। देखें इस गवर्नमेंट के अंदर अपने टोले बन गए, शीन मीम निकालते निकालते इनका अपना टी निकलना शुरू हो गया इस गवर्नमेंट का। इस गवर्नमेंट की आपके क्या कहना चाहेंगे आप? चीनीज का स्कैंडल इनका देख लें, आटे का स्कैंडल इनका देख लें, अद्वियात का स्कैंडल जो स्कैंडल है इनका देख लें, बीआरटी पे स्कैंडल इनका देख लें, मालम जब्बा पे इनका स्कैंडल देख लें, फॉरेन फंडिंग केस जो मेरी बहन भी कह रही थी कि इमरान खान साहब बहुत शरीफ है, तो उन्होंने 7 साल स्टे किस चीज का लिया फॉरेन फंडिंग केस पे? अलीमा जो उनकी सिस्टर है बाहर बैठी हैं, जो उन्होंने भी सारा इस चीज की चेयरमैन रही, उनके थ्रू सारा पैसा चलता रहा, फंडिंग होती रही, वो काइंडली उनका जवाब दे। स्टे तो तब हो जब आपको डर ना हो। आप दूसरी जगह पे आप बात कर देते हैं कि वो बाहर भाग गए, लेकिन अपने ऊपर केसेस के ऊपर आप दिफा करते हैं। इसी चीज को एज ए कंपेयर करें तो जो अपोजिशन की जितनी गवर्नमेंट्स पे केसेस बने हैं उन पे अभी तक कोई स्टे किसी ने नहीं लिया, वो बकायदा सुप्रीम कोर्ट्स के अंदर अपने लॉयर्स के थ्रू वो उस चीज को फेस कर रहे हैं। इमरान खान साहब की 22 साल की जो है ना प्रैक्टिस है, उन्होंने वहां से वादे किए थे कंटेनर पे। मैं शाहिदा जलाल साहब, जो मुबीन साहब, जो आजाद साहब नहीं गए थे, इमरान खान साहब ही थे। इन्होंने अवाम को वादा किया था, इन्होंने गरीब की गुर्बत खत्म करनी थी, लेकिन एट द एंड मॉरल ये निकला गरीब खत्म होना शुरू हो गया। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो जो वादे लेके आए, जो जो इनके मंसूबे थे, उनमें से अभी तक इन्होंने एक पूरा नहीं किया। इनके एक भाई साहब थे वो जिन्होंने डैम बनाने थे, वो तो आजकल नजर भी नहीं आते। हमारा तो डैम भी पता नहीं कहाँ गया। इस पाकिस्तानी कौम के साथ एक मजाक हुआ लास्ट पिछले 3 साल से। इस गवर्नमेंट का अवाम से लेना देना नहीं है, इस गवर्नमेंट का जस्ट एक तनकीद है, चोर का नारा है। इन्होंने अपने जाती मफादात के लिए इनको जिस तरीके से ये सामने आए, मैं इसके लिए एक छोटा सा रेफरेंस दूंगा कि ये गवर्नमेंट कितनी शफाफ तरीके से सामने आई। NA-75 डस्का का इलेक्शन हुआ, रात को प्रिजाइडिंग ऑफिसर बोरियां उठाते पकड़े गए। फिर इन्होंने कहा हम इलेक्शन जीत चुके हैं। इन्हें तो डरना नहीं चाहिए था। इन्होंने पूरी एप्लीकेशंस दी ECP को भी कि इलेक्शन रुकाया जाए। एट द एंड मॉरल क्या निकला? आप इलेक्शन हार जाते हैं। पहली दफा आप इलेक्शन जीतते हैं जो धांधली का हो रहा था 1000 या 2000 लीड के, और आप हारते 20,000 की लीड से हैं। आई मीन पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिक्स ऐसी हो चुकी है इनकी गवर्नमेंट में। इन्होंने तसाब को नंगा कर दिया है, इन्होंने पॉलिटिक्स को एक गाली बना के प्रेजेंट किया है। मैं आखिरी बात मुकम्मल करता चलूं। मैं शाहिदा जलाल साहब का मैं शाहिदा जलाल साहब का मल साहब जी मैं आप और आपने हम मुबीन खान साहब से पूछते हैं। शाहिदा साहब आप लेते हैं, अभी आप बात मुकम्मल कर लेते हैं जी, बात मुकम्मल कीजिएगा अमान साहब जी, कंप्लीट कीजिए। शाहिदा जलाल साहब का आखिरी बात का मैं जवाब देता चलूं। देखें आपको आई थिंक फैक्ट्स नहीं पता। आप कह रही हैं 40 साल से इन गवर्नमेंट इन पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भेज देना है या कर देना है। इवन कश्मीर के ऊपर जो थे 9 लाख ट्रूप्स आपके नहीं थे। आपने कश्मीर का हक नहीं खोया था। आपकी जो पिछली गवर्नमेंट थी उनका GDP 5.8 था। नहीं कहूंगा, चोरों की गवर्नमेंट में GDP 5.8 था, ईमानदारों की गवर्नमेंट में -1.9 है। आप कश्मीर का हक खो चुके हैं। आपकी करंट गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर इंडिया को कश्मीर का वोट दिया है। आप मेरी बहन कैसे बात करती हैं कि हमने इमरान खान को तनकीद नहीं बनाना, इसको क्रिटिसाइज नहीं करना? ये अवाम का वोट लेके नहीं आए, ये सिलेक्ट होके आए हैं। इन्होंने अवाम का वोट नहीं लिया, इन्होंने अवाम का वोट चोरी किया है। आप इमरान खान को ईमानदार नहीं प्रेजेंट कर सकते जिनके अंदर लॉस एंजलिस की कोर्ट्स में केस हो और वहां से ये इश्तिहारी करार हो और जिनकी नाजायज बेटियां भी हों। ये लॉस एंजलिस की कोर्ट का रेफरेंस है, वो पाकिस्तान की कोर्ट नहीं है। आप काइंडली ऑनलाइन भी उसका निकाल के देख सकती हैं। आप पाकिस्तान की आवाम को प्रेजेंट करें। अगर गवर्नमेंट को अच्छा नहीं कर रही तो पिछली गवर्नमेंट्स को तनकीद ना करें। उन्होंने आपको एटलीस्ट कुछ दिया है। आपकी आर्मी स्ट्रांग की है उन्होंने आपकी इकोनॉमी को स्ट्रांग किया, उन्होंने आपकी इन्फ्लेशन रेट्स को बढ़ाया, आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट्स को बढ़ाया है। आपकी इस गवर्नमेंट ने आपकी पूरी पाकिस्तान की इकोनॉमी का भट्ठा बिठा के रख दिया है। आपका पासपोर्ट इस टाइम 4थे नंबर पे है लास्ट कंट्रीज में। आपने अफगानिस्तान जैसी कंट्रीज से भी पैसा लिया है, आपने वहां से इमदाद ली है। आपने रिसेंटली सऊदीया से फितराना लेके हमारी अवाम के ऊपर चावल के मुसल्लत कर दिए जो पाकिस्तान के अंदर काश किए जाते हैं। इट्स अ बिग शेम फॉर अस कि आप वहां से फितराना एज चावल करके लेके आ रहे हैं। इस गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं, इस गवर्नमेंट को घर जाना चाहिए जिन्होंने हमारे नबी का नाम भी रियासत मदीना को गलत यूज करके गलत तासुर दिया। थैंक यू, शुक्रिया। अपना शाहिदा साहबा जबरदस्त किस्म की जो है वो आपके पास जी बात कीजिए। कुछ कहना चाह रही है उनके खोले इनकी खोले आवाज। जी बताइए, आप बताइए।
नॉलेज ही नहीं है। आप किस गवर्नमेंट को कह रहे हैं? पिछली गवर्नमेंट बहुत अच्छी थी, जिनको 3 बार मुंतखब किया गया और उससे भारी मैंडेट के साथ उनको उतारना पड़ गया क्योंकि वो करप्शन से बाज नहीं आ रहे थे। आज आपने इमरान खान की बेटी का ताना दिया है, मुझे तो शर्म आ रही है आपके साथ बात करते हुए। आप इतने छोटी ज़हनियत के मर्द हैं कि आप इस जातियात के ऊपर आ गए। अगर अब मैं तायरा सईद को घसीटना, मैम, then who will give you the answer and responsible to them? Then you will criticize the last government. आपको किसने हक दिया कि आप उनको चोर बोलें? देखिए तो मैम, जी, you can't point out my मर्दानगी, मैम. You are not allowed to say me I'm not a मर्द, I'm a female, I'm a she-male, who I am. आप मुझे ये नहीं बोल सकती। आप मेरे पे जातियाती अटैक नहीं कर सकती। आप गवर्नमेंट तक रहे, मैंने गवर्नमेंट की बात की है। I didn't say that I didn't point out your character, मैम. Excuse me, मैंने आपके कैरेक्टर को पॉइंट आउट नहीं किया। आप गवर्नमेंट तक रहे, आप गवर्नमेंट तक रहे, आप गलत बोल रही हैं। You have to learn some manners. You don't have the manners, ma'am. You have to learn some manners. You have to give the self-respect. You don't know how to give self-respect. Ma'am, you are going on the wrong path. You have to criticize only the government and opposition. ठीक हो गया, ठीक हो गया। आप लोग प्लीज, आप लोग जो है ना रंग रोड के हवाले से बात कर रहे हैं। हम इस वक्त जो है नाज़रीन करप्शन के हवाले से बात हो रही है और हमारा सवाल जो वो यही है कि हम पीटीआई हुकूमत करप्शन खत्म कर सकती है कि नहीं। बहुत शुक्रिया ज़ोहर रज़ा साहब साथ हैं और हमारे देखने वालों को बहुत शुक्रिया। खान साहब कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? बड़े मलिक साहब ने जो बात कही इसमें उस पर क्या कहेंगे आप? हैदर साहब के हवाले से क्या कहेंगे आप जो बात हुई है? जी अंबर साहब, पाकिस्तान के नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम। और बात सलाम मैं ये कहूंगा कि देखिए, करप्शन जो मामला है वो पाकिस्तान, सिर्फ पाकिस्तान का ही नहीं, दुनिया भर में करप्शन होती है। यहाँ हम जर्मनी में हैं, ये शाहिदा साहिबा यूके में हैं, ये यूएस में भी हैं, स्कैंडल्स आते हैं। करप्शन कभी भी खत्म नहीं होती। अच्छा, करप्शन को खत्म करने के लिए इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट्स उठाए जाते हैं। अब मसला क्या है, पीटीआई गवर्नमेंट और इमरान खान ने गवर्नमेंट में आने से पहले जो वादे किए थे, जिन बातों पे मुस्लिम लीग नून की गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज किया था, जिन बातों पे जरदारी साहब की चीजों को क्रिटिसाइज किया था, तो अवाम को ये तवक्को थी कि खान साहब आने के बाद कम से कम वो चीजें नहीं दोहराएंगे। मैं मिसाल देता हूँ, जरदारी साहब के दौर में जनाब फरियाल तालपुर गवर्नमेंट को हेड करती थी, ठीक है, बहुत सारी गवर्नमेंट के मामला में इंटरफेयर करती थी, ठीक है। इसी तरह सिंध में जो है वो टप्पी साहब थे, वो पूरा सिंध देख रहे थे। कायम अली शाह जो है वो डमी चीफ मिनिस्टर थे। अच्छा, अब PMLN में आ जाए, इसहाक डार देख रहे थे। एक मुहावरा बन गया था कि अदी और समदी का मामला है, ठीक है ना। अदी मतलब अदी फरियाल तालपुर और समदी जनाब इसहाक डार साहब। तो हम ये तवक्को करते थे कि यहाँ क्योंकि खान साहब इस चीज को बड़ी अच्छी तरह से आइडेंटिफाई कर चुके थे, तो वो अपने अजीजों अकारिबों को, अपने दोस्तों को नहीं देंगे। अब जुल्फी बुखारी की क्या क्वालिफिकेशन है? क्या वो पीटीआई के मेंबर हैं? अगर हैं तो कितने साल पहले उनकी मेंबरशिप हुई? जुल्फी बुखारी की एक ही क्वालिफिकेशन है, वो इमरान खान के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर जरदारी साहब अपनी बहन को नवाजें तो हम कहें जरदारी चोर है। अगर नवाज शरीफ साहब इसहाक डार को फाइनेंस मिनिस्टर बना दे तो हम कहें नवाज शरीफ चोर है। लेकिन वही काम अगर इमरान खान करें, जुल्फी बुखारी को मिनिस्टरशिप देकर, नदीम बाबर का क्या क्वालिफिकेशन है? पीटीआई से क्या ताल्लुक है? खान साहब के करीबी दोस्त हैं। जब आप इसी तरह दोस्तों को नवाजेंगे तो फिर वही करप्शन के जो पैरामीटर्स इमरान खान ने सेट किए थे, अगर वो खुद उन्हीं को ब्रेक करेंगे और वही चीजें फॉलो करेंगे तो फिर भरम कहाँ रहेगा? कम से कम ये उम्मीद अवाम को नहीं थी और ये चीज हुई। और आज देखें, जुल्फी बुखारी का नाम आ रहा है करप्शन में, नदीम बाबर का नाम आ रहा है करप्शन में। ये तमाम वही लोग हैं जो खान साहब के इंतहाई करीबी दोस्त हैं। उनका पीटीआई से ताल्लुक नहीं है, वो पीटीआई के मेंबर नहीं है। उनकी वाहिद क्वालिफिकेशन यही है कि वो करीबी दोस्त हैं। तो अगर आप दोस्तों को नवाजेंगे तो यही काम तो नून लीग करती थी, यही काम तो पीपल्स पार्टी करती थी। तो फर्क क्या है, कहाँ है? दुरुस्त है। मैं आप दोनों से एक दरख्वास्त करना चाहूंगा अपने चैनल के हवाले से, मलिक साहब से भी और मोहतरमा शाहिदा साहबा से भी, कि जातियात के हवाले से बात ना की जाए, ज्यादा बेहतर होगा। क्योंकि हम अपने प्रोग्राम का हमारा जो मौजू है वो ये है कि करप्शन, क्या ये पीटीआई हुकूमत करप्शन खत्म कर सकती है कि नहीं, इस हवाले से हम बात करना चाह रहे हैं। और माजरत के साथ मैं
नहीं आजाद साहब, एक मिनट आजाद साहब, देखें मैं आपके प्रोग्राम में आया हुआ हूँ, उनको पूरा हक है बोलने का, वो बोले, लेकिन गवर्नमेंट तक बोले, मेरे जाती कैरेक्टर पे ना आए। अगर मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ इमरान खान साहब को देते हैं, शायद साहब से पूछते हैं। नहीं, मैं इमरान खान साहब को अगर पॉइंट आउट करता हूँ तो वो नवाज शरीफ को कर सकती हैं। मैं किसी इमरान खान जो नवाज शरीफ को प्रेजेंट नहीं करने आया, लेकिन वो मेरे कैरेक्टर पे बात नहीं कर सकती कि मैं कैसा मर्द हूँ या मैं मर्द कैसा नहीं हूँ। तो मैं अगर उनके साथ रिस्पेक्ट वे में जा रहा हूँ तो हम उसी पे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया मर साहब, हम उसी पे बात करते हैं। शायद साहब, अच्छा, जातियात से बेहतर है कि हम अपने पॉइंट पर बात करें कि क्या करना है, क्या होगा, कैसे होगा। मेरा किसी के साथ कोई जाति परामर्श नहीं है, लेकिन मैं हर बात को बर्दाश्त नहीं करती। इन्होंने बात की कि इमरान खान की बेटी थी, मैं कभी नवाज को डिस्कस नहीं करूंगी, मैं कभी मरियम को डिस्कस नहीं करूंगी, क्योंकि ये मुझे सूट नहीं करता, मुझे जेब नहीं देता। ठीक हो गया, मैंने उनकी जाति मैं बहुत अच्छी बात है। मलिक साहब ने इमरान खान की कब्र में घुस के जवाब देना है। मैंने नवाज शरीफ की कब्र में नहीं जाना, मैंने मरियम की कब्र में नहीं जाना। मुझे इनको किस चीज से, मेरा क्या सरोकार है, तो मेरे मुल्क के लिए कितना काम कर रहे हैं, मेरा क्या फोकस है, तो मेरे वतन के लिए, मेरी जनरेशन के लिए। बिल्कुल दुरुस्त है, बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन जो पॉइंट मैंने उठाया उसका जवाब दीजिए। या तो इनको बोलने दीजिए या मुझे बोलने दीजिए, क्योंकि ये चूचू का मुरब्बा लग रहा है, ना मुझे उनकी आवाज आ रही है ना मुझे अपनी आ रही है समझ। कंटिन्यूस कीजिए जी, कंटिन्यूस कीजिए। अच्छा, पता नहीं मैं कहाँ पे थी, आप लोगों ने मुझे कहाँ तक सुना। मेरा मकसद, मुझे किसी की कब्र में हिसाब नहीं देना, मुझे किस चीज से सरोकार होना चाहिए, मेरे वतन के लिए कौन मुखलिस है, मेरे वतन को किसने नुकसान पहुंचाया, मुझे इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए था। इमरान खान के बच्चे थे, भाड़ में जाए उसके बच्चे थे। नवाज शरीफ ने तायरा का घर खराब किया, भाड़ में जाए, उनके लड़कियों के साथ तलकात है, जो मर्जी करें। मरियम क्या करती रही, दिस इज नन ऑफ माय बिजनेस। मेरा बिजनेस क्या है, मेरे मुल्क के पैसे किसने खाए, मेरे मुल्क में करप्शन किसने फैलाई, मेरे मुल्क का ढांचा इतना गरीब किसने बनाया कि उसको ठीक करते करते आज ऐसे लोग बदकिरदार करप्ट लोगों का बैकअप कर रहे हैं जो बोल सकते थे, जो अच्छाई का साथ दे सकते थे, जो हक बात पे आ सकते थे, लेकिन वो करप्ट लोगों को बैकअप कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि पिछली गवर्नमेंट ही अच्छी थी, जिनको 3 बार मौका दिया गया, 3 बार उतारा गया। वो गवर्नमेंट अच्छी थी जिसने बीवी को कत्ल करवाने के बाद आके वो सदर की सीट पे बैठ गया। वो गवर्नमेंट अच्छी थी जो हमें नान रोटी तक जिन्होंने मफकूद करके रखा हुआ था, वो अच्छी थी। और इमरान खान चावल लेके आए हैं, इमरान खान बहुत घटिया इंसान हो गए हैं। वो चावल लेके आए सऊदी अरब से, वो अकामे क्यों नहीं लेके आए, वो अपने लिए जायदादें बना के क्यों नहीं लेके आए, वो क्यों लेके आए चावल हमारी कौम के लिए, वो तुर्की जाके वो क्यों लेके आए, जो 8.2 इनकी के बिजली को उसके ऊपर इंटरेस्ट दे रहे थे, वो क्यों उन्होंने खत्म करवाई। इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, क्योंकि वो हमें डिजर्व नहीं करता। हमें नवाज शरीफ डिजर्व करते हैं, जो हमारी तरह का था, जिसने पाकिस्तान को गिरवी रख दिया था, जिसके बारे में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था 3 साल के लिए अगर वो बंदा वहां पे रहता, मेरे पाकिस्तान का खरीद लेना था। आज आपकी वो रोडें आजाद करवा रहे हैं, वो आपके मुल्क को आजाद करवा रहे हैं, वो एयरपोर्ट को आजाद करवा रहे हैं। जहां तक बात है कि इमरान खान ने क्या किया, इमरान खान ने क्या नहीं किया। इमरान खान ने घरों का वादा किया, इमरान खान घर देने शुरू हो गए। आप लोगों ने इमरान खान को इतनी नेगेटिविटी, मुझे तो आप लोगों के साथ थोड़ी सी बात करके इतनी नेगेटिव वाइब्स आ रही है कि मुझे तकलीफ पहुंच रही है कि मैं क्यों आ गई हूं आपके शो में। आप लोग तो बर्दाश्त ही नहीं कर सकते किसी अच्छे बंदे की अच्छी बात को, इसलिए कि आप कहते हैं 3 साल में इमरान खान को आपने क्या सपोर्ट की है, आपकी सपोर्ट कहां पे थी इमरान खान के साथ, मुझे तो समझ नहीं आ रही। हम कहते हैं कि हमें अदल इंसाफ चाहिए, आप किस बिना पर अदल इंसाफ मांग रहे हैं, आप तो हक का साथ नहीं दे सकते, आपको तो इतनी करज नहीं कि सही बात को सही कह सके। जहां तक बात शायदा साहब, मैं आपको इंटरटेप करूंगा यहाँ पर, बहुत माजरत के साथ आपको इंटरटेप करूंगा। आप बहुत जज्बाती और जज्बात में बात कर रही हैं, और आपने जो एक हमारे मीडिया के हवाले से बात के क्यों आ गई, तो माजरत के साथ हमने कोई आपके हाथ नहीं, जो हमने आपका एक मौका लिया था और उसको जज्बात आप दे रही है माजरत के साथ। और ये जिस तरह से आपने बात की, ये बात नहीं है, बात कर रही है तो बात को सुने भी, और तरीके से पाकिस्तान और पाकिस्तान के हवाले से हम बात कर रहे हैं, हम कौम के हवाले से बात कर रहे हैं। आपका पहला मौका दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान की बात करना चाहते हैं, हम सिर्फ पाकिस्तानी बात कर रहे हैं, लेकिन आप जिस तरह से जज्बात में बात कर रही हैं, ऐसा लग रहा है कि आप सिर्फ पाकिस्तानी पता नहीं किस इश्क में मुक्ता है क्या, अल्लाह आलम। बहरहाल माजरत चाहता हूँ बहुत ज्यादा, आपकी बात को यहाँ देखने वाले भी देख रहे हैं और लिख भी रहे हैं। हमारा सवाल जो है वो ये है कि क्या रिंग रोड केस स्कैंडल जो है उस हवाले से आप बात करें, जो हमारा सवाल है। हमारा सवाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करप्शन खत्म करती है। हमारा सवाल ये है कि जो खान साहब ने दावे वादे किए
3 साल में कितने पूरे हुए हम उस पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप उस पर जज्बात में आ गई, तो बहुत माजरत के साथ आपके साथ मगर साहब अपना मुबीन खान साहब प्रोग्राम को वाइंड अप करते और उस हवाले से बात करते, क्या कहेंगे आप आखिर में? पहले भी बात मैंने यही की थी, देखिए मैंने यही कहा था कि हमें खान साहब से कोई दुश्मनी नहीं है। हम भी चाहते हैं जैसे खान साहब चाहते, मुल्क को आगे लेके जाना चाहते हैं जिसका उन्होंने वादा किया था। लेकिन जो हमारी थोड़ी बहुत जो शिकायत है वो यही है कि जो बात थी कि मेरिट की, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब, करप्शन उसी वक्त खत्म होगी ना जब एक अहल बंदा उस पोजीशन पे होगा। लेकिन अगर हम ये देखते हैं कि तमाम दावों के बाद नतीजा वही निकलता है, अपने अपने मनपसंद अफराद की तैनाती। आज जुल्फी बुखारी का जो नाम आ रहा है कि अगर एक अहल बंदा होता तो फिर ठीक है ना, और अगर वो खान साहब के करीबी दोस्त ना होते तो क्या ये बात उठती? नहीं उठती। लेकिन क्योंकि जुल्फी बुखारी खान साहब के इंतहाई करीबी दोस्त हैं, टीवी पे बैठ के वो कह चुके हैं 8 साल से मेरी दोस्ती है। वो दोस्ती क्या थी? खान साहब यूके जाते थे, ठीक है ना, मैं रऊफ क्लासरा साहब को कोट कर रहा हूँ कि वो जाते थे, उनको पिक एंड ड्रॉप सर्विस देते थे, वो तमाम उनकी वो करते थे। तो ये ओवरसीज के बहुत सारे लोगों ने एक तरह की इन्वेस्टमेंट की हुई कि जब किसी ने उसमें आना है 8-10 साल उसकी मंड की खिदमत की जाए और जब वो इक़्तिदार में आ जाए तो उससे सूद समेत लिया जाए। ठीक है ना, जहांगीर खान तरीन का क्या मामला था? जब खान साहब उनका जहांगीर तरीन का जहाज इस्तेमाल कर रहे थे, ये आज जो लोग जहांगीर तरीन ग्रुप बनाए वो कौन है? वो कहते हैं जनाब हम तो अपने बल पे इलेक्शन जीत कर आए, और उसको जब वो जहाज भर भर के ला रहे थे और उनको पीटीआई ज्वाइन करवा रहे थे, अब वो कहते हैं हम तो जहांगीर तरीन के साथ हैं। ये भी चीजें एथिक्स के खिलाफ हैं, पॉलिटिक्स के खिलाफ हैं। और लोगों की, हमारे अवाम की ये बड़ी ख्वाहिश थी और एक रिलीफ था जब 2018 में इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई है कि अब चीजें ट्रैक पर चलेंगी। लेकिन मुझ जैसे लोगों को कुछ अगर मायूसी होती है वो ये कि अगर मेरिट पे उस तरह काम नहीं होता जैसे कि हमारी तवक्कुआत थी, ठीक है ना, और इस बात से शाहिदा जी भी इत्तेफाक करेंगी कि ये लोग मेरिट पर नहीं आते हैं। पीटीआई, जेन्युइन पीटीआई के जो लोग हैं वो इनसे नाला है, इनको वो पैराशूटर्स कहते हैं कि ऊपर आसमान से उतरे। 20 साल जिन लोगों ने खान साहब के साथ जिद्दोजहद की, आज वो कैबिनेट में कितने लोग हैं? मुराद सईद हैं, अली मोहम्मद खान हैं, गिनती के 3-4 लोग हैं। 52 लोगों की कैबिनेट में ज्यादातर लोग बाहर के हैं जिनका पीटीआई से, खान साहब की जिद्दोजहद से, खान साहब के विजन से कोई लेना देना नहीं है। तो खराबियां पैदा हो रही हैं। अब उसमें मजबूरी थी, इलेक्टेबल्स को लेना था, इलेक्शन जीतना था, वो सब बातें अपनी जगह है। लेकिन उसी वक्त साथ साथ खान साहब ने कहा था कि मैं ऊपर अगर ठीक होगा, मैं ऊपर से डंडा चलाऊंगा तो सबको ठीक कर दूंगा। लेकिन नजर ये आ रहा है कि जो कैबिनेट के लोग हैं, 52 रुकनी कैबिनेट के, वो अपनी मनमानियां कर रहे हैं। उनका पीटीआई के एजेंडे से, उनका रियासत मदीना, पाकिस्तान को रियासत मदीना बनाने से कोई लेना देना नहीं है। देखें ना, गुलाम सरवर खान कितने अरसे पहले, कब इन्होंने पीटीआई ज्वाइन की? इससे पहले इनके एक बयान ने पीआईए का भट्टा बिठा दिया, ठीक है ना, कि जनाब तमाम पायलट्स के जो है वो जाली हैं। आप मिनिस्टर हैं, आपको सोच समझ के बात करनी है, ना सिर्फ ये कि पीआईए के कैंसिल हुए, बहुत सारी उनमें एयरलाइंस में जहां पायलट से पीआईए के। मैं एक छोटी सी बात करना चाहता हूँ, मुझे तो अगर मौका दे दें काइंडली तो। जी असल में रिंग रोड का प्रोग्राम था, बात सारी दूसरी तरफ चलेगी। देखें, करप्शन जो हुई है, एक जो एयरपोर्ट था, आपको बेहतर पता होगा, इस्लामाबाद का जो एयरपोर्ट नया बना, वो क्यों बना? क्योंकि सिटी से निकल के उन्होंने दूर बनाया है, खुली जगह पे, ताकि वहां पर घर या सोसाइटीज ना हो। अब जो सोसाइटीज हैं एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ, जैसा नोवा सिटीज है, नोवा सिटीज जो है गवर्नमेंट ने, पीटीआई की गवर्नमेंट ने एनओसी क्लियर की। क्यों क्लियर की आपने भाई, जब आपको पता है कि वहां पर एयरपोर्ट है? स्मार्ट है, स्मार्ट सिटी नहीं, स्मार्ट सिटी थोड़ी दूर है। नहीं, स्मार्ट सिटी कैपिटल नहीं, कैपिटल स्मार्ट सिटी, ब्लू वर्ल्ड सिटी चक्री साइड पे है। ICHS, नोवा सिटी, मार्टन सिटी, ये जो है ये बिल्कुल एयरपोर्ट के साथ है।